हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीपी स्टडी विद मोनी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लाई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट ऐसे जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो चलिए बिना रुके अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है उसका नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ऐसे निकाल के मैं लाई हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ऐसे लिखने से पहले उसमें हाइडिंग्स जो होती हैं उनको क्या करना होता है, यहाँ पे शो करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे आउटलाइन, ब्लैक स्केच से आप बड़ा बड़ा डालेंगे। फिर जितने भी आप टॉपिक्स इसमें लिखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, उन सबका लिख देंगे। जैसे मैंने इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड कंक्लूजन। ऐसे आप अपने जो भी ऐसे लिख रहे हैं या यही ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे आप इसके आउटलाइन लिख सकते हैं। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। एजुकेशन जो है वो क्या है, सक्सेस होने की एक की है, एक तरीके से चाबी है। इट हेल्प अस टू ग्रो इन लाइफ एंड मेक्स अस अ बेटर पर्सन। ये क्या करती है, हमें क्या करने में मदद करती है, हमें बढ़ने में मदद करती है और हमारी लाइफ को क्या करती है, ईजियर बनाती है और हमें एक बेटर पर्सन मतलब एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है। विदाउट एजुकेशन लाइफ बिकम्स डार्क एंड डायरेक्शनलेस। मतलब अगर हम एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है, मतलब अंधेरों से घिर जाती है। एंड डायरेक्शनलेस मतलब कोई डायरेक्शन हमें दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब डायरेक्शन हम भूल जाते हैं अपनी। इट टीचेस अस हाउ टू लिव। ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे लिव मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसे हमें गुड डिसीजंस लेने चाहिए, मतलब अच्छे निर्णय लेने चाहिए। तो ये आपका था पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं दूसरी, आप हेडिंग डालेंगे व्हाट इज़ एजुकेशन। अब इसके अंदर आप लिखेंगे एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट रीडिंग। मतलब पढ़ना ही एजुकेशन नहीं है, केवल बुक्स को पढ़ लो और एग्जाम्स में पास हो जाओ और पासिंग एग्जाम्स मतलब एग्जाम्स में पास हो जाओ, ये केवल एजुकेशन नहीं कहलाती है। शिक्षा क्या है, इट इज़ अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड इम्प्रूविंग आवर स्किल्स। मतलब अपनी लाइफ को समझना, अपनी स्किल्स को समझना, उनको सुधारना, कोई नई चीज़ें सीखना, ये एजुकेशन होती है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते। ट्रू एजुकेशन हेल्प अस टू रिस्पेक्ट अदर्स, डेवलप गुड हैबिट्स एंड बिकम्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो हमारी सच्ची शिक्षा क्या होती है, हेल्प करती है रिस्पेक्ट मतलब दूसरों की इज्जत करना सिखाती है, हमें अच्छी आदतें सिखाती है। एंड हाउ बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बन सकते हैं, ये हमें एजुकेशन सिखाती है, ना कि हमें पासिंग एग्जाम्स में पास होने के लिए एजुकेशन नहीं करना चाहिए। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या महत्व है, तो है एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग आवर फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर होता है वो किस पे, एजुकेशन पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, डिसीजंस कैसे लेने हैं वगैरह वगैरह। ये सब एजुकेशन की वजह से होता है। इट हेल्प अस टू गेट गुड जॉब्स एंड अर्न लिविंग। मतलब ये हमें जीविका कमाने में भी और अच्छी जॉब्स में क्या हो सकती है, मददगार हो सकती है। इट आल्सो टीचेज अस मोरल वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड काइंडनेस। एजुकेशन से हमें क्या सीखने को मिलता है, बहुत सारी जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एक एजुकेटेड पर्सन, अच्छा अगर कोई वेल एजुकेटेड पर्सन है तो वो ये समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। एजुकेशन आल्सो हेल्प्स टू रिमूव पॉवर्टी एंड ब्रिंग्स प्रोग्रेस टू आवर कंट्री। ये क्या करते हैं, ये अगर एजुकेशन है तो ये क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी आपकी पॉवर्टी को रिमूव करने में, मतलब गरीबी को हटाने में और अपनी कंट्री को प्रोग्रेस करने में। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये यहाँ तक आप इतना लिख देंगे। फिर दूसरा आप हेडिंग डालेंगे एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा एंड सोसाइटी, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, इफ़ एवरी पर्सन इन सोसाइटी बिकम्स एजुकेटेड। अगर हर सोसाइटी का हर एक बंदा जो है एजुकेटेड हो जाए, आवर नेशनल विल डेवलप फास्टर। आपका जो राष्ट्र है वो क्या होगा, जल्दी से विकसित हो जाएगा, फास्टर मतलब ग्रो करेगा। एजुकेटेड पीपल कैन हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स लाइक इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब कोई भी रोज़गार नहीं है, इनइक्वालिटी मतलब इक्वलिटी नहीं है अपने देश में, तो इन सब चीज़ों को हम किसके वजह से हटा सकते हैं, एजुकेशन की वजह से। ठीक है, फिर क्या, एजुकेशन क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, क्लीननेस एंड टेक्नोलॉजी। जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनका हमको ज्ञान जब मिलेगा तो उनको अपने जीवन में भी उतारेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ।
तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कंक्लूजन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन से ही इतनी पावरफुल वेपन है जिससे हम अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। एवरी चाइल्ड मस्ट गेट द राइट एजुकेशन। हर चाइल्ड के पास क्या है, एक राइट है, मतलब अधिकार है एजुकेशन पाने का, एक अच्छी शिक्षा पाने का। एन एजुकेशन नेशन इज ए स्ट्रॉन्ग नेशन। जो पढ़ा लिखा देश होता है वही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नेशन होता है, मतलब मजबूत राष्ट्र बनता है। सो वी शुड स्टडी हार्ड एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स हु हेल्प अस टू लर्न। मतलब हमें क्या करना चाहिए, स्टडी हार्ड करनी चाहिए, हमेशा अपने बड़ों की, टीचर्स की एंड पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ जो हमें सिखाते हैं उनसे सीखना चाहिए। और ऐसे आप यहाँ पे आपका ऐसे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लास्ट में इंप्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक आप थॉट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, एजुकेशन इज़ द लाइट ऑफ लाइफ, इट शो अस द राइट पाथ एंड हेल्प अस अचीव आवर ड्रीम्स। एजुकेशन जो होती है हमारे जीवन की एक लाइट होती है, ठीक है, एक उजाला होता है। इट शो, ये हमें राइट पाथ मतलब अच्छी रास्ता दिखाता है, एंड हेल्प अस टू अचीव आवर ड्रीम्स, और ये हमें अपने ड्रीम्स तक पहुँचने में मदद करता है। तो अगर आप ये ऐसे कॉट्स लिख देंगे या थॉट लिख देंगे तो क्या होगा, इंप्रेशन आपके ऐसे पे ज़्यादा पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।